हेलो गाइस, आपका मेरी चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 27 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 3 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गवर्न universal adult suffrage of all citizens. The member of the Constitution Assembly felt that the freedom struggle have prepared the mass of adult suffrage. देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हर जो भी अडल्ट है उसको वोट डालने का अधिकार दिया गया है। जो मेंबर कमेटी बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, उसमें यह कहा गया कि जो भी आज़ाद भारत होगा, जो फ्रीडम होगी, उसमें क्या होगा, सभी को क्या कहा जाएगा, वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। दे बिलीव दैट दिस वुड बी एनकरेज द डेमोक्रेटिक थिंकिंग। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर इस तरह से सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार मिले तो डेमोक्रेटिक जो थिंकिंग है उसको क्या करेगा, एनकरेजमेंट मिलेगी। एंड मेथड एंड द सेम टाइम द फेल्टर द इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन द डिफरेंस ऑफ द कास्ट, रिलीजन, जेंडर एंड एक्सेट्रा कुड ऑल्सो बी ब्रोकन। और इसके अलावा जो भी इनइक्वालिटी होती है कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, जेंडर को लेके, उसको क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। In universal suffrage, the public has the right to choose their representative for himself without any discrimination. यूनिवर्सल सफरेज में क्या होता है कि जो पब्लिक होती है वो क्या करती है, अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनती है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन की। एंड रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल द पब्लिक। और जो रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है वो क्या होता है, उसे जनता को, जो पब्लिक है उसे अपना जवाब देना होता है। मतलब कि जो क्वेश्चन जनता पूछती है उसका जवाब देना होता है। जैसे कि मानो कोई नेता चुना गया, उसने कोई काम के लिए कहा कि हम ये काम करवाएंगे और वो कुछ काम नहीं करवा पाते हैं, तो उनको ये जवाब देना होता है लोगों को, पब्लिक को, कि हमने ये काम क्यों नहीं करवाया या हमने ये काम क्यों करवाया। तो ये सब क्या होता है, जवाब देना पड़ता है, हर एक आंसर करना पड़ता है पब्लिक को। इसीलिए इन दिस वे द सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट बिकम्स द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ द पब्लिक। इसलिए जो गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट की गवर्नमेंट है वो क्या है, जनता की गवर्नमेंट कही जाती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कहा गया। सेपरेशन ऑफ पावर। पावर का क्या किया गया, सेपरेशन किया गया। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ द स्टेट। 3 ऑर्गन कौन कौन से हैं, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। देखो क्या कहा गया है, लेजिस्लेचर क्या है, इट इज कंसिस्ट रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पब्लिक, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉ। फर्स्ट क्या है, लेजिस्लेचर, जो क्या करेगी, जो भी लॉज बनाने का काम किसका होता है, लेजिस्लेचर का। सेकंड है एग्जीक्यूटिव, जो काम लॉज बनाए गए हैं उनसे काम करवाना। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, काम करवाना। तो इट लुक आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो भी लॉज बनाए हैं उनको फॉलो करवाना लोगों के बीच में, ये काम किसका होता है, एग्जीक्यूटिव का। उसके बाद थर्ड क्या है, इट लुक आफ्टर द सिस्टम ऑफ जस्टिस। जस्टिस का काम किसका आता है, जुडिशरी का आता है। इट फंक्शन टू द इंटर द लॉ। अगर कहीं पे लोग में, कुछ लोगों के बीच में दिक्कत हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है लॉज जो बनाए गए हैं उनको फॉलो करने में, तो ये क्या करता है, उनकी हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया कि अब सबसे पूछा जा रहा है कि ये भाई जो ये सेपरेशन किया गया, जो भी यहाँ पे दी गई है, सिस्टम दिया गया, ये सेपरेशन क्यों किया गया। इन द ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। अगर सोचो पावर सिर्फ एक के पास में आ जाती, लेजिस्लेचर, तो वो अपनी मर्जी से सारा काम करता है। इसीलिए क्या किया, पावर को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। पावर को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। अब इसके साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि तीनों की जो पावर है ना, तीनों जो ऑर्गन्स बनाए गए हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये क्या करेंगे, इनके तीनों के काम क्या है, अलग अलग काम है, अपना अपना काम करेंगे। लेकिन तीनों एक दूसरे से क्या करेंगे, बताना होगा एक दूसरे को भी ये काम क्यों किया गया है, ये काम कैसे करना है। ठीक है, थ्रू दिस ईच ऑर्गन एक्ट एज ए चेक टू द अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। इसलिए एक का काम क्या करेगा, दूसरा चेक करेगा, दूसरे का काम क्या करेगा, एक चेक करेगा। इससे क्या होगा कि एक अपना ओवर पावर नहीं कर सकता ना, अपने आप की ज़्यादा शक्ति नहीं दिखा सकता। उसको क्या है, उसे पता है उसे टोकने वाले भी कोई और पावर और एग्जीक्यूटिव है उसे टोकने के लिए, या और ऑर्गन है उसे टोकने के लिए। दिस इंश्योर द बैलेंस ऑफ द पावर बिटवीन ऑल थ्री। इससे क्या होगा, तीनों की पावर बैलेंस रहेगी और जनता का क्या होगा, इससे भला हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन हम क्या मैचिंग है फर्स्ट क्वेश्चन में। मिनिमम एज ऑफ द वोटिंग इन इंडिया कितना है, 18। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, 18। लॉ मेकिंग एजेंसी ऑफ द स्टेट। लॉ बनाता कौन है, लेजिस्लेचर। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा लेजिस्लेचर। थर्ड देखिए, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी ऑफ द स्टेट। जो लॉज बनाए गए हैं उस पर काम कौन करवाता है, एग्जीक्यूटिव। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द एजेंसी ऑफ स्टेट विच इंटरप्ट द लॉ एंड द गिव जस्टिस। जस्टिस कौन दिलवाएगा, जुडिशरी। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। देखो क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या कहा गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द यूनिवर्स सर्फेस। क्या है मीनिंग, यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है, वहीं से हम देखते हैं। देखो ये रहा, इन यूनिवर्स सर्फेस द पब्लिक हैज़ राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव फॉर हिमसेल्फ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर।
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द सिस्टम ऑफ पब्लिक गवर्नमेंट। पार्लियामेंट का जो सिस्टम है वो पब्लिक सिस्टम किस तरह से है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे सेकंड आंसर भी, क्यों फर्स्ट तो हम यहाँ तक डिस्क्रिमिनेशन तक लिख देंगे, उसके बाद देखेंगे एंड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल टू द पब्लिक इन दिस वे द सिस्टम पार्लियामेंट फॉर्म द गवर्नमेंट बिकम्स द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे भी हमने समझा था कि अगर क्या करेगी जनता, अपना प्रतिनिधि खुद चुनेगी और प्रतिनिधि क्या करेगा, जनता को जवाब देगा कि उसने काम क्यों किया। तो ऐसी जनता, ऐसे जो सिस्टम होता है उसे हम क्या कहेंगे, एक्चुअली जो गवर्नमेंट बनी वो किसकी बनी, पब्लिक की गवर्नमेंट बनी। तो ये हो जाएगा सेकेंड का आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर द मेन ऑर्गन ऑफ द स्टेट एंड देयर फंक्शन। तो देखो यहाँ से आंसर आ जाएगा, ज़्यादा दूर कहीं नहीं जाना। आंसर नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप ये लिखेंगे, ये तीनों नाम लिखेंगे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और इनके फंक्शन भी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द शेयरिंग ऑफ पावर एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी। शेयरिंग ऑफ पावर क्या है, जब गवर्नमेंट ने क्या किया, पावर को शेयर कर दिया, डिवाइड कर दिया, और क्यों कर दिया, जिससे कि क्या हो, एक फोर्स ना कर सके, एक क्या हो, ज़्यादा ताकतवर ना हो जाए, दूसरे पे क्या ना करे, और जनता का क्या हो जाए, बैलेंस बना रहे जनता के लिए। तो यहाँ से लिखेंगे आंसर नंबर 4 आंसर आ जाएगा। In order to prevent this misuse of power by the any one branch of the government, the Constitution says that each of these organs should be exercise different powers. Through this, the each organ act to check the other organ. Other organs के क्या किया जाएगा, चेक भी किया जाएगा, और उसके साथ में क्या किया जाएगा, बैलेंस भी बच जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 4। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपनी टीचर से ज़रूर चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।